आपका जी बिहार झारखंड पर और मैं हूं प्रीति नेगी। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत 100 शहर 100 खबर के साथ। किसान आंदोलन का आज बहुत बड़ा दिन। आगे की रणनीति को लेकर बागपत में सर्वखाप पंचायत, कई खापों के मुखिया होंगे शामिल। बागपत खाप महापंचायत के बाद गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना होंगे किसान। पंचायत में किसान नेता नरेश टिकैत भी होंगे शामिल। पीएम मोदी के बयान पर बोले बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत, हमारी छोटी सी मांग तीनों कानून वापस लिए जाए और एमएसपी पर कानून बनाया जाए। किसान आंदोलन पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। पीएम ने कहा किसानों से बस एक फोन कॉल की है दूरी। कृषि कानूनों समेत सभी मुद्दों पर बात के लिए सरकार तैयार। प्रदर्शनकारियों समेत विपक्षी दलों को पीएम मोदी ने दिया भरोसा। पीएम की अपील के बाद बदले किसान नेता राकेश टिकैत के सुर। केंद्र से बातचीत के लिए तैयार हुए टिकैत, कहा सरकार से टकराव नहीं चाहते। सिंगू टेकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर आज रात 11 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद। शांति बहाल करने के लिए इंटरनेट सर्विस को किया गया सस्पेंड। हरियाणा के 17 जिलों में इंटरनेट पर प्रतिबंध। आज शाम 5 बजे तक बढ़ा। आंदोलन के नाम पर अफवाह फैलाने की आशंका के बाद बड़ा बैन। लुधियाना में तिरंगे के सम्मान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। भारी संख्या में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। ट्रैक्टर मार्च के दौरान पुलिस कर्मी पर हमले के खिलाफ दिल्ली पुलिस वेलफेयर महासंघ का प्रदर्शन। पुलिस कर्मचारियों के परिजनों ने किया प्रदर्शन। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने उठाया दिल्ली हिंसा का मामला। पीएम मोदी बोले कानून करेगा अपना काम। लाल किले पर एफएसएल की टीम और क्राइम ब्रांच ने जुटाया हिंसा के सबूत। 26 जनवरी को दंगाइयों ने लाल किले में की थी तोड़फोड़। दिल्ली हिंसा केस में दीप सिद्धू की तलाश में जुटी पुलिस। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के लिए पंजाब में दिल्ली पुलिस की 2 टीमें मौजूद। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के बाद झारखंड में भी सियासत शुरू हो गई है। आज झारखंड में सत्तारूढ़ दल जेएमएम ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहा है। आज रैली की शुरुआत गोड्डा से होगी और देवघर जाकर संपन्न होगी। दावा किया जा रहा है कि इस रैली में 5000 किसान शामिल होंगे। जेएमएम का दावा है कि किसानों के साथ मोदी सरकार छल कर रही है और इसीलिए ट्रैक्टर रैली के जरिए किसान आंदोलन को मजबूती देने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली एम्स में बरतुलाल यादव की तबियत में सुधार। सीसीयू से प्राइवेट वार्ड में किए गए शिफ्ट। डॉक्टरों की एक टीम लगातार कर रही है निगरानी। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बयान पर गरमाई सियासत। विपक्ष के साथ अपनों ने उठाए सवाल। उरांव ने कहा था आदिवासियों की बदहाली के लिए बाहरी से आए बसे लोग हैं जिम्मेदार। पटना नगर निगम का बड़ा ऐलान। पार्षदों को मिला 1 करोड़ तक की राशि खर्च करने का अधिकार। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी समिति की बैठक, जिसमें संगठन को और मजबूत करने के लिए विचार विमर्श किया गया और आगामी ट्रैक्टर रैली में युवा कांग्रेस की भागीदारी पर विचार हुआ। पलामू के मेदिनीनगर में एनसीपी पार्टी की बैठक हुई है। एनसीपी पार्टी के सुप्रीमो कमलेश सिंह के नेतृत्व में पार्टी को मजबूती दिलाने और प्रखंड स्तर पर पार्टी के विस्तार हेतु कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। जहानाबाद में आपसी विवाद को लेकर सीआरपीएफ जवान ने पड़ोसी को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। घटना के बाद मौके से फरार। मोतिहारी में व्यापारी ने लहराया पिस्टल। आपसी विवाद के बाद निकाला हथियार। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सीवान में तेज रफ्तार वाहन ने 3 को कुचला। एक शख्स की मौके पर ही मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना से नाराज लोगों ने किया सड़क जाम। दरभंगा में बेखौफ अपराधियों ने व्यापारी को मारी गोली। 2 लाख रुपए लेकर हुए फरार। केस दर्ज कर लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। कैमूर के जुगनी गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद जगह को जेसीबी मशीन से कराया गया खाली। सैरसा में बेखौफ अपराधियों ने बाइक शोरूम के मालिक और उसके स्टाफ को दिन दहाड़े गोली मार दी। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। विक्रम में ऑटो की चपेट में आने से बाइक सवार की हुई मौत। रुरनी बाजार थाना क्षेत्र के पिलाचक गांव के पास हुआ हादसा। आरा के मुफस्सिल थाना इलाके के सांगरपुर बिनटोली गांव में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। छज्जा तोड़ने को लेकर हुआ था विवाद। सिवान में पुल तोड़ने के दौरान जेसीबी मशीन नदी में गिरी। बाल बाल बचा ड्राइवर। समस्तीपुर में दंपति से 4 लाख रुपए की लूट। नगर थाना गेट के पास लूट की वारदात। बैंक से रुपए निकाल
लौट रहा था दंपति, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। दरभंगा में बदमाशों ने कारोबारी को मारी गोली और 2 लाख रुपए लूट लिए, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटना के एम्स में फर्जी डॉक्टर बनकर कोरोना से पीड़ित मरीजों के परिजनों से पैसे की ठगी, आरोपी ने इलाज के नाम पर 40,000 रुपए की ठगी की। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के अरफाबाद नहर से मिला महिला का शव, गोताखोरों की मदद से शव को निकाला गया बाहर। बेटिया के चनपटिया महना कुली पर 2 बाइक के आमने सामने टक्कर हो गई, 4 लोग घायल। कैमूर के मोहनिया में मुर्गी फार्म से देसी शराब बनाने वाली मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। गुप्त सूचना पर पहुंची पुलिस ने शराब की बोतल सहित कई सामान जब्त किए। सासाराम के मुरादाबाद इलाके में जर्जर सड़क की मरम्मती की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सड़क को जाम किया। ग्रामीणों का कहना है कि बालू वाले ओवरलोड ट्रक के चलने से उन लोगों की गांव की सड़कें बर्बाद हो गई हैं। दानापुर के फुलवारी शरीफ थाने के पास ट्रक और कार की हुई टक्कर, कार वाले ने दबंगई दिखाते हुए ट्रक ड्राइवर की डंडे से पिटाई की और उसके ट्रक के शीशे भी तोड़ डाले। आरोपी कार ड्राइवर दारोगा का बेटा है। गढ़वा के मंजियाओं में अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया अभियान, विरोध के बाद भी हटाया गया अवैध निर्माण, जाम के चलते प्रशासन ने उठाया कदम। औरंगाबाद के नक्सल प्रभावित मदनपुर प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में सीआरपीएफ की 47वीं बटालियन ने जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे। रांची में अब खादी बोर्ड ग्राहकों के लिए नए डिजाइन के कपड़े का निर्माण कर रहा है। प्रधान कार्यालय में खादी बोर्ड ने नए फैशनेबल परिधानों की लॉन्चिंग की है। रामगढ़ में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लेकर सम्मान समारोह का आयोजन, एसपी ने फूल माला पहनाकर सेवानिवृत्त हुए सभी 8 लोगों को सम्मानित किया। लखीसराय में धान नहीं मिलने की शिकायत पर जांच करने के लिए व्यापार मंडल गोदाम पहुंचे डीएम। व्यापार मंडल अध्यक्ष से डीएम ने धान खरीद के भुगतान की जानकारी ली। लखीसराय में डीआईजी ने एसपी कार्यालय का किया निरीक्षण। इसके बाद एसपी, एसडीपीओ और जिले के सभी थाना अध्यक्षों के साथ डीआईजी ने बैठक कर विभिन्न मामलों की समीक्षा की। जनगणना 2021 की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसको लेकर जनगणना सामग्री विभिन्न प्रखंडों में डाक के जरिए पहुंचाई जाएगी। दिल्ली से जनगणना सामग्री को ट्रक से भागलपुर प्रधान डाकघर लाया गया। महिला कमजोर वर्ग के एसपी बीना कुमारी भागलपुर के कोतवाली महिला थाना पहुंची और महिलाओं पर हो रहे अपराध की समीक्षा की। दानापुर के एसडीआरएफ कैंपस में चल रहे 12 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। इस मौके पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व्यास जी ने कहा कि प्रशिक्षण ले चुके सभी स्वयंसेवक आपदा में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर पीड़ितों को हर संभव मदद करेंगे। मुंगेर जिले में 5 नए टीकाकरण केंद्र की स्थापना के साथ 11 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। बिहार में कृषि कानून के खिलाफ महागठबंधन की मानव श्रृंखला, तेजस्वी समेत महागठबंधन के आला नेता हुए शामिल, सत्ता पक्ष ने बताया फ्लॉप शो। फारबिसगंज के नरपतगंज में 4 लेन रोड पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाई। कड़ाके की ठंड में भी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर किसानों के समर्थन में ह्यूमन चेन बनाई। इजरायली दूतावास के बाहर हुए ब्लास्ट की जांच तेज, मिले अहम सुराग, संदिग्ध के स्केच तैयार करवा रही है पुलिस। आज पीएम मोदी रेडियो पर मन की बात के जरिए करेंगे संवाद। सुबह 11 बजे आकाशवाणी से प्रसारित होगा कार्यक्रम। किसान आंदोलन और दिल्ली हिंसा पर रख सकते हैं बात, बजट और कोविड-19 वैक्सीनेशन पर भी कर सकते हैं संवाद। पीएम मोदी प्रबुद्ध भारत पत्रिका के समारोह में होंगे शामिल। प्रबुद्ध भारत पत्रिका भारत के आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचारक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज पुडुचेरी में जनसभा। एएफटी ग्राउंड पर सुबह 11:15 बजे होगी जनसभा। अमित शाह हावड़ा रैली को करेंगे वर्चुअली संबोधित। हावड़ा के दुमुरचला में होगी बीजेपी की रैली। दोपहर 12 बजे शाह करेंगे रैली को संबोधित। दिल्ली में यूके से आने वाले यात्रियों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जरूरी नहीं, हालात का जायजा लेने के बाद दिल्ली सरकार का फैसला। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की रैली। अमित शाह का दौरा रद्द होने पर मिली जिम्मेदारी। अमित शाह हावड़ा रैली को करेंगे वर्चुअली संबोधित। हावड़ा में दुमुरचला में होगी बीजेपी की रैली। दोपहर 12 बजे करेंगे रैली को संबोधित।
टीएमसी के 5 बागी नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में हुए शामिल। बंगाल और असम के चुनावी मैदान में एलजेपी की एंट्री। चिराग पासवान ने दोनों राज्यों में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तमिलनाडु में बीजेपी एआईएडीएमके मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। तमिलनाडु दौरे पर जेपी नड्डा का ऐलान। बजट वाले दिन हो सकती है वित्त मंत्री के घेराव की कोशिश। घर से संसद भवन तक बनाया जाएगा सुरक्षा घेरा। कड़ी सुरक्षा के बीच संसद भवन पहुंचेंगी निर्मला सीतारमण। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 650 तोतों को पकड़ा। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। अयोध्या में पर्यटक रोपवे के जरिए रामलला के कर सकेंगे दर्शन। प्रोजेक्ट पर अयोध्या विकास प्राधिकरण का काम शुरू। अमेठी के आरटीओ ऑफिस में काम कराने के नाम पर घूसखोरी चरम पर। धन उगाही का वीडियो वायरल। नोएडा में पंचायत अध्यक्ष से 60 लाख की रंगदारी मांगने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार। खुद को बवाना गैंग का सदस्य बताकर मांगी थी रंगदारी। नोएडा में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी। एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। उत्तराखंड के 25,000 किसानों को बिना ब्याज के मिलेगा लोन। 6 फरवरी को किसानों को 3-3 लाख और समूह को मिलेगा 5-5 लाख रुपए का लोन। बजट सत्र में आर्थिक मामलों से जुड़ी कई बिल लाएगी सरकार। फाइनेंस बिल समेत 20 बिलों की सूची तैयार। नई टैक्स व्यवस्था को आकर्षक बनाएगी सरकार। पीएफ और एलटीसी पर मिल सकती है छूट। रियल एस्टेट में है इकोनॉमी को 5 लाख करोड़ डॉलर तक ले जाने का दम। फिलहाल बजट में सपोर्ट की जरूरत। रोजगार बढ़ाने के लिए एमएसएमई पर फोकस। छोटे कारोबारियों के लिए आसान किए जा सकते हैं नियम। बिटकॉइन पर रोक लगाएगी सरकार। रुपए के डिजिटल वर्जन को मिल सकता है क्रिप्टो करेंसी का दर्जा। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मिल सकता है फ्री इंटरनेट और टैबलेट। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने पर रहेगा फोकस। 2020 में टोयोटा बनी दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता। अब टेस्ला को चुनौती देने के लिए इलेक्ट्रिक कार बनाएगी कंपनी। कबाब में हड्डी बन रही है अमेजन। फीचर ग्रुप के प्रमोटर किशोर बयानी ने लगाया आरोप। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कोहली 4थे नंबर पर काबिज। बाबर को पीछे छोड़ 6ठे नंबर पर पहुंचे पुजारा। टॉप 10 बॉलर्स में 2 भारतीय। इंग्लैंड टीम को भारतीय बल्लेबाजों से डर। बैटिंग कोच बोले हमारे गेंदबाज ज्यादा बेहतर नहीं। टीम इंडिया पर दबाव के लिए बड़ा स्कोर बनाना होगा। इंग्लिश टीम होगी और भी मजबूत। ईसीबी ने कहा भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड से जुड़ेंगे बेरेस्टो, वुड और सैम करन। आउटडोर गेम्स के लिए स्टेडियम में दर्शकों की फुल एंट्री को मंजूरी। कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन। एशियाई क्रिकेट में भी भारत का दबदबा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बने जय शाह। नजमुल हसन को रिप्लेस किया। कोहली ने वार्नर को जर्सी गिफ्ट की। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने भारतीय कप्तान को थैंक यू बोला। शबनम 100 विकेट लेने वाली दुनिया की 5वीं बॉलर बनी। भारतीयों में पूनम इस उपलब्धि से 5 विकेट दूर। ऑस्ट्रेलियन ओपन में 50% दर्शकों को एंट्री। 30,000 फैंस हर रोज स्टेडियम पहुंचकर देख सकेंगे मैच। 8 फरवरी से शुरू होगा टेनिस टूर्नामेंट। फ्रेडी में कार्तिक आर्यन संग नजर आएगी कटरीना कैफ। फिल्म प्यार का पंचनामा से मशहूर हुए थे कार्तिक। अक्षय कुमार समेत फिल्म के एक्ट्रेस और मेकर्स के खिलाफ जैसलमेर में केस। कोविड-19 के गाइडलाइंस तोड़ने का आरोप। सुष्मिता सेन की बेटी रिनी सेन अब बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए तैयार। एक्टर दर्शिल सफारी के साथ एक प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं रिनी। कश्मीर की वादियों में शूटिंग की तैयारी। अजय देवगन फिल्म्स, संजय दत्त प्रोडक्शंस जैसे बैनर लोकेशन देखने पहुंचे। सोनू सूद पर एफआईआर की तैयारी में मुंबई पुलिस। बीएमसी को स्टेटमेंट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। 16 फरवरी को रिलीज होगी परिणीति चोपड़ा की फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन। सामने आए कैरेक्टर्स पोस्टर्स।
रागिनी एमएमएस में नजर आई थी विनोद मेहरा की बेटी सोनिया, अब सिखाती हैं योग। कांस फिल्म फेस्टिवल 2 महीने के लिए टला, कोरोना महामारी के चलते जुलाई तक टाला गया है। पोलैंड में गर्भपात पर बैन के खिलाफ प्रदर्शन, बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे लोग। अर्जेंटीना में धन कुबेरों पर कोरोना टैक्स लगाने का अभियान, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए नया टैक्स। फ्लोरिडा के अपने आलीशान रिसोर्ट में रह रहे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को लीगल नोटिस, एग्रीमेंट तोड़ने का आरोप। बाइडेन के आने के बाद भी यूएस चीन के बीच टकराव, अमेरिका ने कहा दक्षिण चीन सागर में मित्र देशों की हिफाजत हमारा फर्ज। अमेरिका में 1 फरवरी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क जरूरी, यूएस सेनेटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल ने ऑर्डर जारी किया। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर, 6 देशों की यात्रा पर रोक 28 फरवरी तक बढ़ाई। भारत के खिलाफ साजिश, पाकिस्तानी नौसेना के लिए चीन ने बनाया दूसरा लड़ाकू जहाज, 4 वॉरशिप का सौदा हुआ है।